सगड़ी तहसील क्षेत्र के नत्थुपुर अंजान शहीद के शहीद पार्क में कारगिल दिवस शहीद राम समूह की 23वीं शहादत दिवस पर शहीद मेले एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पर जब जब आक्रमण हुआ मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना घुसना भी जानती है और निकलना भी जानती है। शहीद मेले में पूर्वांचल के कुल शहीद 25 परिवारों को अंग वस्त्रम एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कारगिल शहीद राम समूह जी की याद में आयोजित शहीद मेले में शहीद की प्रतिमा पर शहीद के पिता राजनाथ यादव, प्रमोद यादव, भतीजे भतीजियों ने अभय यादव, अभिनव यादव, आशीष यादव, आराध्या यादव, कारगिल योद्धा दीपचंद, राइफलमैन सूबेदार, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, डॉक्टर अनूप आदि दर्जनों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान मेले जैसा पूरा माहौल बन रहा, जहां कई तरह की दुकानें सजी रहीं। कारगिल योद्धा दीपचंद ने कहा कि आप लोग कभी जिंदा सैनिकों को सम्मान दे सकते हो, कम ही सैनिक मिलते हैं जो सैनिकों की कहानी सुना सकें। हम सैनिक हैं जो सबसे मजबूत होते हैं। भारत देश के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम को भी समय से सेना और देश की जनता के लिए जीती है, पर आज देश का नेता सैनिक के बारे में नहीं सोचता। हमारा हर कदम देश के लिए आजीवन समर्पित रहेगा। वहीं मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन एवं सूबेदार संजय कुमार ने कहा कि हमने आज मेले में जो कुछ देखा वह अनोखा है। पूरे देश में शहीदों का मेला भाई द्वारा लगाना यह आजमगढ़ की मिट्टी ही है जो एक भाई कर रहा है, जो पूरे देश में नहीं है। जिन शहीदों ने श्रद्धांजलि दी उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। वह सैनिक जब अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करता है तो उसके जनाजे में नेता प्रशासन तो आते हैं, पर बाद में सब भूल जाते हैं। सैनिक परिवार का जो दर्द है वह परिवार आजीवन सहन करता है। मेरे साथ भी कई सैनिक शहीद हुए, पर इस तरह का सम्मान जो एक भाई द्वारा किया जा रहा है वह आज तक नहीं देखा। इस तरह का सम्मान आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेगा कि कहीं भी खड़े होकर भाषण देना आसान है, पर शहीद हुए लोगों को सम्मान देना देश का सम्मान है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। जरूरी है कि बचपन से ही संस्कार दें। कारगिल के बारे में बहुत सारे सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब भी युद्ध हुआ तो भारत ने आक्रमण नहीं किया, हमेशा दुश्मनों ने हमला बोला, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना घुसना भी जानती है और निकलना भी जानती है। सैनिक देश के हौसले से लड़ता है। सभी सैनिक जानते हैं कि लड़ाई पर जाने को जिंदा आने के चांस कम होते हैं। कारगिल युद्ध के ग्रास सेक्टर सबसे ज्यादा ठंडक और सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मन पर युद्ध से पहले शहीद की मन में पहले से ही देश के लिए शहादत देने का जज्बा किससे और कैसे बनाए। आजमगढ़ के इस स्थान में पूरे देश में जो संदेश देने की पहल की है वह एक मिसाल है। जो सम्मान आपने हमें दिया वह हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है। आप एक मुट्ठी में जब तक हो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। इस दौरान उन्होंने अपनी रचनाओं से उपस्थिति लोगों तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया कि बचपन से जिसके कांधे पर बैठकर दुनिया में घूमा, क्या उसकी आंखों को बद्रीनाथ के दर्शन करा पाऊंगा। डरते हैं कि बहन के सामने जाने से कि किया था वादा कि उसकी शादी में उसकी सहेलियों से ज्यादा रंग मैं जमाऊंगा। डरता हूँ बच्चों से किए वादे से कि तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग में मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। डरता हूँ छोटे भाई को ये बताने से कि इस बार तेरी फरमाइश पूरी करके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। शहीद मेला एक अपने आप में अनोखा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भाई अपने भाई के लिए इस तरीके से नहीं करता। आज एक पत्नी नहीं कर रही है, बाकी तो दूर की बात है, लेकिन जो यहाँ पे प्रमोद जी ने अपने भाई के नाम पे जो हर साल का जो ये शहीद मेले का आयोजन जो होता है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद वॉर में था और मेरे साथ के काफ़ी सैनिक ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं, लेकिन सिर्फ मेरे एक साथ के सिर्फ एक परिवार है जो इस तरीके से हर साल उसका शहीदी दिवस मनाते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हर जो शहीद हुआ हमारा सैनिक का वो इसका हकदार है, क्योंकि उसने देश के लिए जान दी है, अपने अपनों के लिए जान दी है। ठीक है, वो ये सोच के गया था कि मेरे पीछे मेरे परिवार की रक्षा करने वाले, मेरे परिवार का पालन पोषण करने वाले दूसरे मेरे परिवार के हैं, सदस्य हैं। तो वो और जो कुछ उसने सहा है या जो उसने कुर्बानी दी है, उसका तभी एक
निष्कर्ष निकल सकता है जब आप उसको हर साल उसके श्रद्धांजलि के ऊपर या डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उस तरीके से याद करेंगे, तो और लोगों को भी मोटिवेट होगा कि इस तरीके से भी लोगों को सम्मान मिलता है। यानी जैसे मैंने पहले कहा था कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो, लेकिन मेरे घर पे नहीं, पड़ोसी के घर पे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हर किसी माँ जब फौज में अपने बेटे को भेजती है, कोई ये नहीं सोचती है कि वो किसके लिए जा रहा है। सर, सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। पहले हम अपने उस पर तो करें, गवर्नमेंट को तो हम बाद में बोल सकते हैं। जब हम अपने आस पड़ोस के ही लोग एक शहीद परिवार या शहीद फैमिली की हेल्प नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये प्रमोद जी एक ऐसे परिवार के सदस्य जो लगातार पिछले 24 साल से अपने भाई के लिए ये मिला, तो इनके लिए तो कम से कम सरकार को आगे आना चाहिए जिससे लोग प्रोत्साहित हों। हाँ, वो तो सही बात है आपकी कि आप ये देख सकते हैं कि 24 साल कोई कम नहीं होते। मैंने आपको कहा ना कि शहीद की डेथ के बाद 1-2 साल के बाद उसका परिवार भी बोलना शुरू हो जाता है। बाकी दुनिया, देश दुनिया को तो छोड़ दो आप, लेकिन प्रमोद जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने उस चीज़ को जिंदा रखा है। हर साल उसकी शहीदी पे उसको याद करके, यानी जो उसकी कुर्बानी है उसको व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। और किस तरह का संदेश दे रहे हैं समाज में? ये देखिए, हमारे शहीद मेले का आयोजन 24वां शहीद मेला है। हमारे बड़े भाई थे कारगिल में, जो 1999 में 30 अगस्त को शहीद हो गए, और तभी से हम लोग प्रतिवर्ष शहीद मेले का आयोजन करते थे और करते आ रहे हैं। उसी वर्ष बाद इस वर्ष भी शहीद मेला का आयोजन किया गया है, और इसमें हमारे पूर्वांचल के शहीद परिवार को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, जिसमें बलिया के शहीद परिवार हैं, गाजीपुर के शहीद परिवार है, आजमगढ़ के तकरीबन 30 शहीद परिवार को आज सम्मानित किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि परमवीर संजय कुमार जी हैं, जो हमारे देश के दूसरे जीवित परमवीर संजय कुमार जी हैं। उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपचंद नायक दीपचंद भी उपलब्ध हैं, वो भी आए थे, और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। हमारे इस शहीद मेले का उद्देश्य है कि जब मेरे भाई शहीद हुए तो मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 9 या 10 साल की थी, और जब उनकी बॉडी घर पे आई तो मुझे उनकी जो भीड़ देखा, मैंने जो मेला देखा, उस चीज़ को मेरे अंदर हुआ कि मैं एक संकल्प लिया कि मैं इसी तरीके से 30 अगस्त को प्रतिवर्ष इस तरह शहीद मेले का आयोजन करूंगा, इसी तरह भीड़ उनके नाम पे फल आएगी। लगातार 24 सालों से आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सहयोग दिया जाता है, या इस मेले में सरकार की सहभागिता भी नहीं, सरकार की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत अपने खर्चे से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर देश शहीद से बड़ा कुछ नहीं है, शहीद ऐसे भी शहीद है कि जो उनके यहाँ कोई कुछ नहीं जान पाता है। सरकार को इसके लिए करना चाहिए शहीद के साथ। किसी भी जिम्मेदार आदमी को, व्यक्ति को सरकार के आप अपने इस शहीद मेले के बारे में बताएं कि आप आइए। निमंत्रण देखिए मैं सबको देता हूँ, चाहे वो सरकार में भी हो उनको भी देता हूँ, जो नहीं सरकार में उनको भी देता हूँ, और लोग आते भी हैं। अब देखते हैं ये कार्यक्रम। किसी तरह का अनुदान या कुछ भी ऐसी अभी तक 23 वर्षों में ऐसा कुछ अनुदान नहीं है। जितने परिवारों को आज तकरीबन 30 शहीद परिवार को सम्मानित किया गया है।